राज्य में कई ठिकानों पर ईडी की टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम एक साथ कई जगहों पर छापेमारी करने पहुंची। अशोकनगर, बरियातू, लालपुर, पीपी कंपाउंड, चिंदौंदी, मोराबादी में छापेमारी कर रही है। 2025 में ईडी की यह पहली कार्रवाई बताई जा रही है। आयुष्मान भारत योजना में हुई गड़बड़ी मामले में ये छापेमारी की गई है। गड़बड़ी के मामले में सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी और ईडी ने ECIR दर्ज किया था और सीएजी की रिपोर्ट में झारखंड में आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने का उल्लेख किया गया था। इसमें मुर्दों का इलाज करने सहित अन्य प्रकार की गड़बड़ी का भी उल्लेख था। जारी है। राजधानी रांची में कई जगहों पर अहले सुबह से ईडी छापेमारी कर रही है। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी को लेकर ये छापेमारी की जा रही है और सिर्फ झारखंड के राजधानी रांची में ही नहीं बल्कि देश भर के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पे ईडी की टीम लगातार दबिश बनाई हुई है और आयुष्मान योजना में गड़बड़ी के मामले में ये पूरी जांच चल रही है। अब जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन बड़ी गड़बड़ी हुई थी और इसमें गड़बड़ी का उल्लेख भी किया गया क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी संसद में और उसी के बाद ईडी ने ECIR दर्ज किया था और इसी के आधार पर ईडी अब दबिश दे रही है और लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। ईडी लगातार एक्शन मोड में नजर आई थी। हमने कई बार ऐसा देखा है कि ईडी की बड़ी कार्रवाई की गई है। 2024 साल अगर आपको याद होगा तो झारखंड की जब बात हो रही है तो झारखंड का थोड़ा अगर पीछे हम जाएं तो यहां तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार कर लिया था ईडी ने। जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए थे और कई ऐसे खबरें निकलकर सामने आए, चाहे वो अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला हो, जमीन के बदले जमीन का मामला क्यों ना हो। झारखंड में कई ऐसे मामले हैं जिस पर ईडी अपनी दबिश बनाई हुई रहती है और इस बार एक नया मामला आयुष्मान योजना में गड़बड़ी का मामला और सिर्फ झारखंड की राजधानी रांची में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी ईडी की दबिश बनी हुई है। कई जगहों पर ईडी अपनी छापेमारी कर रही है, अहम दस्तावेज खंगाल रही है और देखिए सीएजी की जब रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी और उसके बाद ईडी ने ECIR दर्ज किया था और उसके बाद ही आयुष्मान योजना में कई गड़बड़ियों का भी उल्लेख किया गया था उस रिपोर्ट में और उस खास तौर पर मुर्दों का इलाज करने सहित अन्य प्रकार की गड़बड़ियों का भी उल्लेख था जिसके आधार पर ईडी छापेमारी कर रही है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अमित, देखिए ईडी की जो दबिश है वो लगातार बनी हुई है और कई जगहों पर छापेमारी सुबह से ही जारी है और आयुष्मान योजना में गड़बड़ी की जो बात निकलकर सामने आ रही है क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट जो थी वो पेश की गई थी संसद में, उसके बाद ईडी ने ECIR दर्ज किया था और सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि तमाम अलग राज्यों में भी ईडी की दबिश बनी हुई है। क्या कुछ अपडेट फिलहाल अभी? जी देखिए, अभी ईडी की जो रेड है वो चल रही है और अशोकनगर क्षेत्र में जो है एक जगह पर यहाँ भी रेड पड़ा है। मैं अभी अशोकनगर क्षेत्र में ही हूँ, यहाँ पर ईडी की रेड चल रही है और यह सारा मामला जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत जो गड़बड़ियाँ हुई है उसको लेकर के हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि जितने भी मरीज होते थे उनके मरीज पे फर्जी रूप से जो है अस्पताल वाले जो है डॉक्टर की मिली भगत से जो है इस तरह का कार्य को अंजाम दे रहे थे, जिसको लेकर के जो है कैग रिपोर्ट में भी इसकी बात सामने आई है और जो ईडी की ओर से जो है इसमें जो बात रखी गई है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है मामला भी दर्ज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इसको लेकर के जो है इस मामला दर्ज होने के बाद जो है ईडी जो है कई जगह पर छापेमारी कर रही है, देश भर में यह छापेमारी जारी है और अभी अशोकनगर में जो है यह सुबह से ही जो है अशोकनगर के क्षेत्र में जो है छापेमारी जो है वो ईडी की ओर से कार्रवाई जारी है, जिसमें
सुबह तकरीबन 8 बजे से जो है ये मामला प्रकाश में आया है और अभी तक लगातार उस पर जो है ईडी कार्रवाई कर रही है। देखना ये है कि आगे ईडी की ओर से क्या कुछ जवाब आता है, क्या कुछ उन्हें हाथ लगती है, लेकिन अभी जो है स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि अभी क्या कुछ हाथ लगा है ईडी को, लेकिन ईडी का प्रयास जो है वो जारी है और ये पूरे झारखंड में ही लगभग 21 ठिकानों पर ये जो है यह कार्रवाई हो रही है, जिसमें रांची के विभिन्न इलाके हैं, जिसमें अशोकनगर, लालपुर, चिरौंदी, मोराबादी, पीपी कंपाउंड जैसे कई जगहों पर जो है ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और अभी जो है इसको लेकर के ईडी के ओर से कई बड़े अधिकारियों का जो है आना जाना जो है इस मामले में लगा हुआ है। ईडी कार्यालय के बाहर भी जो है कई लोगों का जो है जो वहाँ पर लोग जो उपस्थित थे वही लोग भी अब जो है कई जगहों पर निकल चुके हैं। तो टीम जो है ईडी की टीम में भी जो है वो लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। वो लोग अपने टीम को जो है संख्या बल में जो है इजाफा किया है और इसके बाद जो है सुबह के वक्त जो ईडी के तकरीबन 7-8 लोग जो थे अब जो है ये 10-12 की संख्या में जो है पहुंचे हुए हैं। तो कहा जा सकता है ईडी अपने तरफ से जो है वो जोर लगाई हुई है और शाम तक उम्मीद करते हैं कि ईडी को इसमें क्या कुछ जो है वो मिलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमित। तो बता दें आपको कि ईडी की छापेमारी जो है वो लगातार जारी है और कई जगहों पर ईडी ने अपनी दबिश बनाकर रखी है और आयुष्मान योजना में गड़बड़ी का ये पूरा मामला है और इसी के मामले में गड़बड़ियों की जांच करने के लिए ईडी ने ECIR दर्ज किया था, क्योंकि संसद में जब CAG की रिपोर्ट पेश की गई थी उसी में तमाम गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया था। अब इसी क्रम में सिर्फ राजधानी रांची में ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी, अलग अलग क्षेत्रों में भी ईडी की दबिश जारी है। अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है छापेमारी में, ये तो वक्त बताएगा।